या अली मुश्किल जी ठीक सुन दरूद पढ़ी आले मोहम्मद के साथ। काफी मजमा है, पता नहीं आप थके हुए हैं या बुलंद आवाज से पढ़ा करें सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। माशाल्लाह इतने खूबसूरत पढ़ने वाले, इतने माशाल्लाह नामवर ज़ाकिरीन मुझसे पहले पढ़ चुके। मेरी की तो गिनती कोई नहीं, मैं तो मलंग सा बंदा हूँ, तो हाजिरी की नीयत से आया हूँ। मजमे की तरतीब मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि फ़लाँ उठ के यहाँ और नहीं, जाओ जहाँ बैठा है वो फर्श अज़ा पे बस एक सलवात ऐसी पढ़े हैं कि पढ़ने को दिल चाहने लगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्द अल्लाह के लिए जो हर तरह से लायक हम्द है, और दरूद व सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा मुर्तज़ा और मुजतबा बंदों के लिए जिन्होंने वैशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलेमान बनाया। अल्लाह आपका आभार। जिन हस्तियों ने बेज़र को देखा तो अबूज़र बनाया, बेदात को देखा तो मिक़दाद बनाया, मजबूर को देखा तो मुख्तार बनाया। बिस्मिल्लाह जी, मौला आपका आबाद। दुआ कर रहा हूँ आले मोहम्मद का अल्लाह बेहक़ मोहम्मद वहले बैत मोहम्मद आप तमाम हज़रात मोमिनीन को, शिया सुन्नी मुसलमान भाइयों को इस फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ आवरी का बेहतरीन अजर अता फरमा। बानियान मजलिस बिलखुसूस बिरादर अज़ीज़ बड़े भाई की हैसियत से जनाब अल्लामा रियाज़ हुसैन रिज़वी साहब, खालिक़ कौनैन उनकी ये मेहनत, कोशिश, काविश, खर्च अखराजात, लंगर नियाज, अकीदा और नीयत अपनी दरबार आलिया में कबूल व मकबूल फरमाए। जितनी जायज़ मुरादें, नेक मुरादें, अच्छे मकासद आपके अज़हान में या दिलों में हैं, आले मोहम्मद का अल्लाह बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आपकी तमाम जायज़ मुरादें पूरी फरमाए। बिस्मिल्लाह जी। दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद तरीन सलवात पढ़िए मैं नौकरी आवाज़। साल में एक बार आता हूँ किला मियाँ सिंह में, इसलिए नहीं कि इसका नाम किला मियाँ सिंह, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे बुलाने वाली एक हस्ती है जिनका नाम सैयद रियाज़ हुसैन रिज़वी साहब। तो पूरा साल इंतज़ार करता हूँ, फिर आ जाता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर आप सुन लेते हैं, फिर अगले साल का इंतज़ार करता हूँ। खुशामद नहीं कर रहा, मुझे बाद में जब मैं पढ़ के गया तो फ़ोन आए कि जी आपने बहुत अच्छा पढ़ा। मैंने कहा जी आपकी मेहरबानी, आपने वहाँ पे दाद न दी, चलो बाद में दे दी। यकीन जानिए, फ़ोन आया कि शाह जी आपने बहुत अच्छा पढ़ा। मैंने कहा आप मौजूद थे? उन्होंने कहा जी हम मौजूद थे। मैं क्या जी शुक्रिया, आपने वहाँ पे दाद न दी, चले 4 दिन बाद वसूल हो गई। मैं एक दुआ से आगाज कर रहा हूँ। तकरीबन दुनिया ने पसंद किया इस दुआ को और मैं यहाँ पहली बार पढ़ रहा हूँ। छोटे लफ्ज ना कभी पढ़े ना लिखे, मुझसे पहले भी कमर भाई बहुत सुलझे हुए जाकिर,
मैं तहजीब याफ्ता और मुहज़्ज़ब ज़ाकिरीन का बहुत एहतराम करता हूँ। ये मिंबर पे हाथ है, खुशामद की मेरी आदत नहीं है। एक अरसा हो गया मुझे कमर भाई को सुनते हुए, कभी भी मैंने कोई उनकी ज़ुबान से छोटा लफ्ज़ नहीं सुना। इमाम ज़माना उनकी ज़बान में और ज़्यादा तासीर अता फरमाए। और साईं रज़ा बैठे हुए हैं, मौला के बड़े मंजूर नज़र ज़ाकिरीन में से, यानी इनको ख़ास तौर पे कहता हूँ मेरे हक़ में दुआ किया करें। बादशाहों का अपना निज़ाम है, उसे कोई समझ नहीं सकता। यकीन जानिए, ये जो अली के इश्क में डूबे हुए लोग होते हैं बस अल्लाह वो आँख और बसीरत दे दे कि उनको पहचान सकते हों, तो उनसे जल्दी कबूल किसी की दुआ नहीं होती। घबराए हुए तो नहीं है, मैं दुआ सिर्फ पढ़ रहा हूं। मैं बिस्मिल्लाह करें, दुआ सुनिएगा बाबा जी। वो हो सके तो कभी याद आ जाए एक आध शेर इसका, तो मुसल्ले पे बैठ के मेरे हक में दुआ फरमा दीजिए। छोटी बहर में लिखी हुई दुआ है। छोटी बहर कहते हैं जिसमें बहुत कम अल्फाज हों, मकसद ज़्यादा हो। छोटी बहर में लिखना आप जानते हैं ज़रा मुश्किल होता है, चूँकि लफ्ज़ कम होते हैं और बात मुकम्मल करनी होती है। खालिक़े कुन मालिके अर्ज़ो समा, सैयद रज़ा मौला जिंदगी करी, मेरे हक के दुआ करी। इमाम ज़मान सलामत ए मिंबर ते हाथ मेरा झूठे ते लानत जी। मैं पाक सैन दा कसीदा तू पढ़ छड़िया ना जी, किसी की जरूरत ही कोई नहीं। मैंने ज़माने को सुना लेकिन वो कसीदा मंसूब हो गया साईं के साथ, और जिस तरह इन्होंने पढ़ दिया किसी की मजाल नहीं। वो बादशाहों का मैंने कहा अपना निज़ाम है, वो जिसको जो दे दें, जिसके नाम जो कर दें। चले आप मुतवज्जे हो गए, ये मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है। आ जाओ सादिशा जी, आ जाओ। अज़ादार भी है, जाकिर भी है, मौला इसको ज़िंदगी दे। दुआ आपने सुनी नहीं, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। हालांकि 9 साल हो गए मुझे आपके यहाँ आशरा पढ़ते हुए गुजरात में बाबा अली शाह के डेरे पे, लेकिन ये दुआ मैं पहली बार पढ़। खालिक़े कुन मालिके अर्ज़ो समा, ये यहाँ तक दाद है बाबा जी ने। जो पीछे बैठे हो, मौला आपको आबाद रखे। मौला की समझ मैं जबरन दाद नहीं लेता, दिल बोलेगा तो आप बोल पड़ेंगे। खालिक़े कुन मालिके अर्ज़ो समा, इल्तजा है इल्तजा है इल्तजा। साईं जी सुनिएगा, साथ सुनिए, मलंगो सुनिएगा, बिस्मिल्लाह जी, बाबा जी सुनिएगा, हजूर सुनिएगा। 14 शेर हैं और 14 मासूमीन के नाम से मंसूब है। एक मतला है जो खालिक़े कुन से मंसूब है, 14 अशार हैं जो मासूमीन के नाम के। मैं कानों को हाथ लगा के माफ़ी मांग रहा हूँ, और माफ़ी मांग के ये फ़िक्र कह रहा हूँ, मेरा कद इतना नहीं है जितनी बड़ी खैरात बादशाहों ने दी। खालिक़े कुन मालिके अर्ज़ो समा, इल्तजा है इल्तजा है इल्तजा। मैं तहे दिल से कहूँ ये बार बार, सैयदा के दुश्मनों पे बेशुमार। जो जिक्र सुनने आया है हर बंदे पे, मौला आपको आबाद आशाद रखे, आप जिए, तेरी जिंदगी हो। बिस्मिल्लाह जी, दुआ पे इतनी दाद मिल जाए तो और क्या चाहिए। इमाम ज़माना आपको आबाद रखे। लिखता मैं अकीदा हूँ, और आदत यही है कि बस शऊर की आखिरी मंजिल पे जो लफ्ज़ मिल जाए वो बारगाहे आले मोहम्मद में पेश करना है। छोटा लफ्ज़ नहीं, मिंबर बड़ा है ना जी। मैं बिस्मिल्लाह करें, सुनिएगा, शायद लुत्फ़ आएगा आपको। खालिक़े कुन मालिके अर्ज़ो समा, इल्तजा है इल्तजा है इल्तजा। मैं तहे दिल से कहूँ ये बार बार, सैयदा के दुश्मनों पर बेशुमार। नात कहने का हुनर भरपूर दे, दिल को इश्क़े मुस्तफ़ा का नूर दे। अल्लाह आपको आबाद रखे। चलें, मैं मुतमईन हो गया।
मैं शेर पढ़ रहा हूँ सादिक शाह जी, मैं शेर पढ़ रहा हूँ, अपने कद से बड़ा मिसरा पढ़ रहा हूँ। आखिरी बंदे तक दिल बोले तो बोलना जो शिया है, शिया के घर पैदा हुआ है, जिसकी रगों में विलायत अमीर अल मोमिनीन गर्दिश करती है, मैं उसके लिए शेर पढ़ना चाहता हूँ। खालिक कुन मालिक अर्ज़ो समा, इल्तजा है इल्तजा है इल्तजा, मैं तहे दिल से कहूँ ये बार बार, सैयदा के दुश्मनों पर बेशुमार। नात कहने, सर उठाइएगा यार, नात कहने का हुनर भरपूर दे, दिल को इश्क़े मुस्तफ़ा का, दुआ सुनिएगा, दिल को इश्क़े मुस्तफ़ा का नूर दे, इस कदर तेरा करम हो बेहिसाब, सब कहें मुझको गुलाम बूतुराब। हाथ उठा के बोलना गदीर की सुन्नत है, इसमें शर्माने वाली तो कोई बात नहीं है। मैं बिस्मिल्लाह शुक्र बाद बहुत बड़ी नामवर शख्सियत, हर दिल अजीज शख्सियत, बहुत ही मुहज़्ज़ब और तहजीब याफ्ता और बहुत बड़े ज़ाकिर, किसी तारुफ के मोहताज सैयद ज़ैगम शाह साहब, मौला इन्हें देर तक सलामत रखे। मैं एक दुआ पढ़ रहा हूँ मुर्शिद, जरा सुनिएगा, दिल चाहे तो दुआ कर। नात कहने का हुनर भरपूर दे, दिल को इश्क़ मुस्तफ़ा का नूर दे, दिल को इश्क़ मुस्तफ़ा का, करीब आ जाओ, मतलब सुनते आए बस करीब से। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहां से चल के यहाँ तक आ जाए, सिर्फ लफ्ज़ों के करीब आ जाएं ताकि लुत्फ ले सके। इस कदर तेरा करम हो बेहिसाब, सब कहे मुझको गुलाम बूतुराब, जिंदगी को छू भी ना पाए घुटन, रूह में जिंदा रहे इश्क़े हसन। जो थका हुआ है उसकी जिम्मेदारी नहीं, जो बेदार है उससे बात कर रहा हूं। ये ये जिक्र है मेरा, इस पे हाथ है, हर बंदा देख ले। मर जाऊंगा तो ये शेर आपको याद रहेगा। मिंबर से 24 मार्च 2022 को वकील मोहसिन नकवी ऐलान कर रहा है, भाई रियाज हुसैन शाह साहब की मजलिस पे, मर भी गया तो ये शेर आपको याद रहेगा। बहुत बड़ा दावा किया है, बहुत बड़ा दावा किया है। इस कदर तेरा करम हो बेहिसाब, सब कहे मुझको गुलाम बूतुराब, जिंदगी को छू भी ना पाए घुटन, रूह में जिंदा रहे इश्क़े हसन, रूह में जिंदा रहे, या अली मुश्किल कुशाई करना, रूह में जिंदा रहे इश्क़े हसन। इल्तजा है तुझसे रब्बुल मशरिकैन, दिल धड़कने की सदा हो या हुसैन। ऐसे बोला करे जिक्र में, ऐसे बोलते हैं तो फिर पढ़ने को दिल चाहता है। अल्लाह आपको आबाद और शाद रखे। बिस्मिल्लाह जी, आप जी है, दुआ करनी है साईं जी, दुआ करनी है। बिस्मिल्लाह करा जी, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। मौला तेरी जिंदगी, चलो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कीमत मिल गई जी, सिला मिल गया, फिर पूरा साल इंतजार रहे। मैं बिस्मिल्लाह, करोड़ों से ज्यादा है भाईजान, करोड़ों से ज्यादा। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए जी। किबला साहब तशरीफ लाए, अब मैं नाम नहीं लेता, वो इस तरह वो इनाम आने, बिस्मिल्लाह जी, इनाम आने लग के तो वो शेरवानी की जेब में डाल रहे थे। वो मैंने ना हल्का सा इशारा किया जलसे पे, मैंने कहा जी टाइम हो थोड़ा, कल 3 बजे तक, तो 3 तो होने वाले नहीं जी, मैं तो उससे ज्यादा लंबा पढ़ना है। मैं कहा जी मुर्शदा दा हुक्म है, तो तुम मुर्शद तो बाहर नहीं थोड़ा पढ़ लो। खैर उन्होंने भी रुका दिता ने, उन्होंने की किया ने कि कल आज 6 बजे तक मैं खैर हो जी। बिस्मिल्लाह जी, इस कदर तेरा करम हो बेहिसाब, सब कहे मुझको, मैं मुश्किल मोड़ पे हूँ। ये जो शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये 5वां शेर जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं मुश्किल मोड़ पे, लेकिन जो मार्फत आले मोहम्मद है
जो लफ्ज़ों से शनासा है वो एक लफ्ज़ में उस निज़ाम को बंद देखेगा जो शेर में खालिक ने मुझे अता कर दिया। जिंदगी को छू भी ना पाए घुटन, रूह में जिंदा रहे इश्क़ हसन। इल्तजा है तुझसे रब्बुल मशरिकैन, अल्लाह करे आप समझ जाएं। दिल धड़कने की सदा हो, दिल गमे दुनिया से यूं आजाद हो, पुरसदारे सैयदे सज्जाद हो। आजाद तो समझ लिया आपने, चलो शुक्र। मैं बिस्मिल्लाह करा जी, जितना भी मुझे मेरे लिए बहुत ज्यादा मजमा है, मौला की कसम। सैयद अकील मोहसिन के लिए ये बहुत बड़ा मजमा है। मैं क्या, मेरी बिसात क्या, आले मोहम्मद की खैरात। इल्तिजा है तुझसे रब्बुल मशरिकैन, मर जाना है, जिंदगी फना है, कुछ बातें याद रहने के लिए है और याद रखी जाएंगी, साथ हाजी गवाह रहिएगा। इल्तिजा है तुझसे रब्बुल मशरिकैन, दिल धड़कने की सदा हो या हुसैन, दिल धड़कने की सदा हो या हुसैन। दिल गमे दुनिया से यूं आजाद हो, पुरसादारे सैयदे सज्जाद हो। पुरसादारे सैयदे, ये मुझे 3 रातें लगी ये सिर्फ 2 मिसरे लिखने के लिए। पुरसादारे सैयदे सज्जाद, इल्म दे तहकीक से ताकीद से। ये दुआ क्यों मांगी आपने, पता नहीं पहुंचे भी आप या नहीं। इल्म शैतान के पास भी था, इल्म अबू जहल के पास भी था। सही ज्यादा मेरी गवाही दी। इल्म होना और बात, तहकीक और ताकीद के साथ इल्म होना और बात। गुमराह भी किताब ही करती है, किसी गुमान में न रहिएगा। हाँ बाबा जी, किताब ही आपको गुमराह करती। ज़र्फ हो तो फिर किताब समझ में आती। आज एक फिक्रा कह के जा रहा हूं, हमारे अदब का फिक्रा है, किताब हर किसी पे नहीं खुलती। अल्लाह तुम्हें आबाद हो। शेर के 2 मिसरों में बाज औकात कई किताबें बंद होती। अगर यहां और यहां मार्फत हो, इल्म दे तहकीक से ताकीद से, 5वें मासूम की ताईद से। अदब पढ़ा जाए ना तो आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन मैं नहीं होता, मैं अगला शेर पढ़ रहा हूं। इल्म दे तहकीक से ताकीद से। बाबा जी पिंडाल में कुछ तो मांगी हुई खैर पे नाज करने का फायदा क्या है। इल्म दे तहकीक से ताकीद से, 5वें मासूम की ताईद से। इससे बड़ी क्या दुआ है। रास्ता कोई ना हो फासिक मेरा, रहनुमा हो जाफर सादिक मेरा। बोलना इज्जत है, जिक्र में बोलना इज्जत है, मौला की कसम। आप जियो, मौला इमाम ज़मान आपको सलामत रखे। मेहरबानी बिरादर, जीते रहो जीते रहो। इल्तिजा है तुझसे रब्बुल मशरिकैन, दिल धड़कने की सदा हो या हुसैन। दिल गमे दुनिया से यूं आजाद, दुआ याद रखिएगा। फकीर से सैयद हूं, याद रखिएगा, हो सकता कोई दुआ कबूल भी हो जाती। इल्म दे तहकीक से ताकीद से, 5वें मासूम की ताईद से। अच्छा, रास्ता कोई ना हो फासिक मेरा, रहनुमा हो जाफर सादिक। मुझको नफरत जुल्म से जालिम से हो, यूं मोहब्बत मूसा काजिम से हो। कहां से लाऊं लफ्ज के आप बोले, मैंने मिसरा पढ़ा है, अगर कोई समझे तो। मुझसे जालिम से हो, मैं बिस्मिल्लाह। इमाम ज़माना आपकी आंखों पर रहमत नाजिल कर, ये होती है मवद्दत की मेराज। मुझको नफरत जुल्म से जालिम से हो, मौला आपके बच्चों की नस्लों की जिंदगी दराज कर। मुझको नफरत जुल्म से जालिम से हो, यूं मोहब्बत मूसा काजिम से हो। दिल में आमीन कहिएगा। ना इधर आए कोई रंजो बला, मेरे जामिन हो मेरे मौला रजा। थक गए तो छोड़ दे, तो मैंने भी लंगर करना है भाईजान।
हाँ, मैंने भी लंगर करना। इल्म दे तहकीक से ताईद से, बात नहीं, इल्म दे तहकीक से ताकीद से, पांचवें मासूम की ताईद से, रास्ता कोई ना हो फासिक मेरा, रहनुमा हो जाफर सादिक मेरा। अल्लाह आपको, मुझको नफरत जुल्म से जालिम से हो, यूं मोहब्बत मूसा काजिम से हो। 3 शेर हैं, जरा सुनिएगा। मुझको नफरत जुल्म से जालिम से हो, यूं मोहब्बत मूसा काजिम से हो, ना इधर आए कोई रंजो बला, मेरे जामिन हो मेरे मौला रजा, रोशनी हो हर अमल में रोशनी, इस कदर खैरात दे मौला नकी। सुन लीजिएगा, रोशनी हो हर अमल में रोशनी, इस कदर खैरात दे मौला नकी। अल्लाह आपको आबाद रखे। इस कदर खैरात दे मौला की, वहमो गुमा, इस कदर मौला तकी हो मेहरबान। मुझको दुश्मन पे सर उठाना, मैं अपने कद से बड़ी बात कर रहा हूं। मुझको दुश्मन पे अता हो बरतरी, यूं करम कर दे इमाम अस्करी। इससे बड़ी दुआ मेरे दिल में नहीं है, आमीन कहिएगा दिल में। मुझको दुश्मन पे अता हो बरतरी, यूं करम कर दे इमाम अस्करी, ना तमन्ना ताज की ना तख्त की, मारिफत हो बस इमाम वक्त की। बोला करें, आदत डालें। बिस्मिल्लाह जी, मौला आपको आबाद रखे। ये मैं जुड़े हुए हाथों से शुक्र, पानी देना बेटा, सारे बोल दो बिस्मिल्लाह जी। क्या बात है मुर्शद, क्या बात है। आप जी हाँ, आप आबाद रहें, आप सलामत रहें। मुझको दुश्मन चाहता हो बरतरी, यूं करम कर दे इमाम अस्करी, ना तमन्ना ताज की ना तख्त की, मारिफत हो मारिफत बस इमाम वक्त की। 4 सत्रें याद आ गई, अब छोड़ने को दिल नहीं चाह रहा। हमारे अहले बैत वालिद गिरामी की लिखी हुई 4 सत्रें और आलमी सत्र। तौहीद की जहां दीन का मकसूम कहां है। मुझे नहीं पता कि किला मियां सिंह साल में कितनी बार शायरी सुनी जाती है। मैं तो साल में एक ही बार आता हूँ। चबी जी, मैं बिस्मिल्लाह करा जी, क्या चुबला क्या खुदा दी कसम। चबी जी मैं सुना रहा, रुबाई सुनिएगा, ख्याल सुनिएगा, लफ्ज सुनिएगा। ये लफ्ज सुनिएगा हिस्सा थे। वो हस्तियां भी अजब थीं, वो बस्तियां भी अजब, के आंधियों में भी जिनके चिराग जलते थे। अपनी जिंदगी में ही उन्होंने 2 मिसरे कहे, शायद आप तक ना पहुंचे हो, मैं पहुंचा देता हूं। ये अली का मलंग ही है जिसको इतना एतमाद होता है कि वो मौत के बाद के मनाजिर भी लिख के बता जाता है कि यूं होगा। आप घबरा गए शायद। 25 साल एक अरसा है, रबा सदी है। मेरे वालिद गिरामी को दुनिया से गए 25 साल हो गए। एक दिन भाईजान याद नहीं है जब उनका जिक्र खैर मेरे सामने ना हुआ। इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी में लिख दिया था, जिंदगी और मौत के फलसफे पर 2 मिसरे मैंने इससे बड़े सुने ही नहीं। सही तवज्जो कीजिएगा। उन्होंने कहा था, कफस तो खैर मुकद्दर में था मगर मोहसिन। बहुत शेर सुनिएगा, क्या बात है। जिंदगी और मौत की फिलॉसफी पे मैंने इससे बड़ा शेर सुना ही नहीं। कफस तो खैर, अल्लाह अकबर, मुकद्दर में था मगर मोहसिन, हवा में शोर अभी तक मेरी उड़ान का है। सदका जावा, सदका जावा। 4 सत्र सुनिए। ऐसे लफ्ज लिखने वाले लोग कभी कभी रोज नहीं आते। बिस्मिल्लाह जी, जिनको पता होता है कि लफ्जों की नशिस्त बर्खास्त क्या है, ख्याल आफरीनी क्या है, काफिया बंदी क्या है, जो ओरिजिनल लोग होते हैं, ओरिजिनल बहुत कम लोग गुजरे हैं, बहुत कम। मैंने हजरत दबीर के 2 मिसरे पढ़े, मैंने 3 महीने मिसरा लिखने की जरूरत नहीं की। 3 महीने इतने अकीदत से लबरेज। मैंने कहा अगर लिखना हो तो अकीदत इस मेराज पे होनी चाहिए।
बज़ाहिर दो मिसरे 10,000 किताबों के बराबर। हजरत दबीर अलैहिर्रहमा उन्होंने फरमाया नजफ का जर्रा ना दूं आफताब के बदले। कौन समझे यार ऐसी बातों को, कहां बैठ के सुनते हो जिक्र यार। मवद्दत को उड़ान में रखा करो ताकि समझ आ जाए क्या पढ़ा जा रहा है। ओए ओए नजफ का बाबा जी, हाय हाय, अगला मिसरा सुनिएगा। नजफ का जर्रा ना दूं आफताब के बदले, न लूं मैं अर्श दरे बूतुराब के बदले। ये है अकीदे, ये है अकीदत। असर तुराबी साहब का नाम सुना है कभी आपने? असर तुराबी साहब कराची के शायर, उनका एक मरसिया है हजरत मीसा में तमार पे उन्होंने लिखा। वो मरसिया मैंने पढ़ा, उसमें कुछ 4 सतरें आ गई। मैं यूं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा बादशाह ये सिर्फ इल्हाम है, ये कोशिश और काबिश नहीं। असर तुराबी साहब कराची से 4 सतरें होंगी आपके लिए, मेरे लिए। मेरे ख्याल में उनकी बख्शिश का पूरा सामान था। हजरत मीसा में तमार पे मरसिया अव्वल से आखिर तक। वो आपके बच्चों को भी सारा कुछ याद है कि जनाब मीसा में तमार किसी को गुलाम थे। रिसालत माब ने मौला अली अलैहिस्सलाम को बिशारत दी कि ये तेरा गुलाम है, इसको आज़ाद करवा लेना। फिर वो वहां से मौला की नौकरी में आ गए। फिर मौला ने फरमाया कि मीसम मेरे इश्क में ये इस दरख्त के साथ तुझे सूली पे लटकाया जाएगा। मुस्कुरा के कहता फिर आज से इसको पालना शुरू कर दूं। बाबा जी, मैंने कहा कहानी आपके बच्चों को सारी याद है, दास्तान याद है, सारे फजाइल आपके सुने हुए हैं, मैं दोहरा रहा हूं सिर्फ। तो हजरत मीसा में तमार उस दरख्त को पानी देना शुरू हो गया। दरख्त बड़ा हो गया और अली का इश्क भी अपनी मेराज पे पहुंच गया। चलो जो लफ्ज सुनते हो उनके लिए तो पढ़ दूं ना। अली का इश्क भी मेराज पे पहुंच गया। वक्त आ गया, अली के इश्क की मेराज का वक्त आ गया। हाकिम वक्त ने बुला लिया इब्न जियाद ने। तख्त के सामने आके हजरत मीसम अली का शेर आके खड़ा हुआ। हाकिम वक्त ने कहा तुझे पता है मैं तुझे तेरे साथ क्या करने वाला हूं? मीसम ने कहा मुझे पता है। उसने सोचा शायद पता नहीं है। उसने कहा इस दरख्त के साथ मैं तुझे सूली पे लटकाऊंगा। मुस्कुरा के फरमाते तू आज बता रहा है? क्या बात है, लंगर कर ले या नहीं? बिस्मिल्लाह जी, मौला आपका आबाद रखे। तू आज बता रहा है? मुझे तो बहुत अरसे का पता है। क्या क्या पता है? हज़रत मीसम ने कहा सब कुछ पता है। तू मेरे हाथ काटेगा, तू मेरी जबान काटेगा, तू मुझे सूली पे लटकाएगा, ऐसा ही है जी। अब ये एक फिक्रा है और मेरी पूरी पढ़ाई एक तरफ, एक फिक्रा मुझे बादशाह ने ताकीब होगी। इब्न ज़ियाद कहते तुझे किसने बताया? मीसम मुस्कुरा के कहते हैं हक तो फिर हक ही बता सकता है। यार बोला करो यार, हुसैन का वास्ता। कभी कभी तो आते हैं इस इलाके में। हक तो हक ही बता सकता है। जो हक बताता है उसी ने बताया होगा, जिसके साथ हक रहता है उसी ने बताया होगा, जिसके नक्श कदम से हक मुरत्तब होता है। बाबा जी यही मेरी दाद है, उसी ने बताया। अच्छा मलून कहते फिर मैं तेरे बादशाह के सारे फरमान ठीक नहीं होने दूंगा। मीसम कहता जुर्रत तो नहीं है तेरी, शर्क गर्ब हो सकता है, गर्ब शर्क हो सकती है, शुमाल जनूब, जनूब शुमाल, सूरज मगरब। ये नामुमकिन है। बिस्मिल्लाह करा जी। अच्छा उसने कहा मैं तेरी जबान नहीं काटूंगा। ये कहता वो तेरी जुर्रत ही नहीं।
मेरे बादशाह ने फरमा दिया तो हुक्म तू खुद ही देगा। इसको जरा गुस्सा आ गया, इसने अपने हवारियों को, खुशामदियों को जमा किया। ये अली का मुहिब है, इसे मरने से पहले थोड़ी तकलीफ दो। कैसे? इसके सामने अली के खिलाफ जबान दराजी करो। अब ये मिंबर पे है, इर्द गिर्द कुर्सियां हैं, सामने अली का मलंग। इन्होंने अली के खिलाफ बकवासें करनी शुरू की। ये मिंबर पे हाथ है, इस जुमले पे जो ना बोले मैं समझता हूं उसका अकीदा शायद अभी सोच और विचार में। हजरत मीसम खड़े हैं सीना तान के। फिर जिसने भी अली के खिलाफ जबान खोली, हजरत मीसम ने उसके असल बाप का नाम बताया। वो आज नहीं आया, जो अब नहीं बोला वो शायद नहीं आया। तारीख ना हो, मेरा कातिल वाजिब है। मैं मिंबर से गैर जरूरी गुफ्तगू करने का आदी नहीं हूं। बिस्मिल्लाह जी, मौला आपको आबाद और शाद रखे। बिस्मिल्लाह। आप जी, मौला आपको आबाद रखे। जो जबान खोलता गया अली के खिलाफ, जबान दराजी की नीयत से, हजरत मीसम उसका असल बाप बताते गए। हाँ, तू जो बकवास कर रहा है, तेरा बाप ये नहीं वो है, तेरा बाप वो भी नहीं, वो भी नहीं, वो है। जब इब्न जियाद के और साथ बैठे वाले बंदे तक जनाब मीसम पहुंचे और उंगली का इशारा किया इब्न जियाद के साथ बैठे हुए बंदे तक कि तेरे बाप का नाम भी बता रहा हूं, वो नहीं जिसे तू जानता है। इब्न जियाद का रंग जर्द पड़ गया। इसने हुक्म दे के कहा, जल्दी जबान काटो, अगली बारी मेरी है। यार बोला करो अली का वास्ता। मौला तुम्हें आबाद और शाद रखे, आप सलामत रहिए, आप आबाद रहिए। बिस्मिल्लाह जी, सुनिएगा, जिसके लिए मेहनत करके मैं आपको यहां तक लाया हूं। हाय हाय, ये अली के इश्क की मेराज की एक तस्वीर बन जाएगी अगर आपने तवज्जो फरमा ली। मौला आपको आबाद रखे। हाथ कट गए, जबान कट गई, इश्क अली बोल रहा है। मैं पढ़ गया सारा फजाइल यार। देखिए, सुनिए, फिर सुनिए। जबान कट गई, हाथ कट गए, जख्मी हो गए, मीस जख्मों से चूर हो गए। इश्क अली बोल रहा है और पूरा कूफा इश्क अली को बोलते हुए सुन भी रहा है और देख भी रहा है। अब उन्हें फौज का खौफ नहीं, पूरा कूफा अली के इश्क की मेराज में मस्त हो गया। इसने कहा, मजमा हटाओ। अब यहां पर 4 सतरें असर तुराबी साहब की। मौला उनके दर्जात में इजाफा फरमाए। मैं बखील नहीं हूं कि नाम लेके ना पढ़ूं, मैंने इससे बड़े मिसरे सुने कोई नहीं। अल्लाह करे आप समझ जाएं। तस्वीर उन्होंने खींची 4 सत्रों में कि जनाब मीसम है, इर्द गिर्द पूरा कूफा है, और उन्होंने लिखा वजाहत के लिए कि जिसकी जबान कट जाए, अगर वो अली कहे तो वो अली कह नहीं पाता, वो ई कहता है। अब तस्वीर क्या है? गिरदाब के हर वक्त लगा रहता था मजमा। गिरदाब के, अब जो नहीं बोलेगा मुझे दुख देगा। गिरदाब के हर वक्त लगा रहता मजमा, गिरदाब के हर वक्त लगा रहता था, लहरों पे सफीने की तरह बहता था मजमा। सजा सहता, हटता न था, कौड़ों की सजा सहता था मजमा। हटता न था, कौड़ों की सजा सहता था मजमा। ई कहते थे मीसम तो अली कहता था मजमा। अली हक, अली हक, पूरा मजमा बोले यार। अली हक, अली हक, अली हक। अल्लाह जिंदगी अल्लाह तुम्हें सलामत और आबाद और शाद रखे। तुम जियो और तुम आबाद और शाद रहो। गिरदाब के हर वक्त लगा रहता था मजमा। हटता ना था, कौड़ों की सजा सहता था मजमा। घर जाके सोचिएगा, लहरों पे सफीने की तरह बहता था मजमा। ई कहते थे मीसम,
अल्लाह तेरी जिंदगी करे, जंजीर जान है मौला क्या। ई कहते थे मीसम तो अली कहता था मजमा। इतना बड़ा अली, अंबिया की छुप के मदद करने वाला अली, आखिरी रसूल की जाहिरन मदद करने वाला अली, दावत जुल्जशीरा में अली, बद्र में अली, हुनैन में अली, खंदक में अली, खैबर में अली। इतना बड़ा अली जाने उस वक्त कहां था जब 3 बेटियां सर पे कुरान रख के कह रही थी बाबा हमारा कोई नहीं रह गया। बस मैं अपने वक्त में छोड़ दूं। बहुत काबिल एहतराम हस्ती, बहुत ही प्यारा भाई मेरे बात पढ़ने के लिए मौजूद। मैं किसी काबिल, मुझे नहीं मालूम कहां कहां सैयद बैठा है। कोई बानी मजलिस भी सैयद है, मैं भी सादात घराने से हूं, आप भी सैयद हैं, और पता नहीं कौन कौन सादात बैठा। ये मेरे जुड़े हुए हाथ हैं, ये झुका हुआ सर है। ये ना देखा करो पढ़ने वाला कौन। कोई बच्चा भी उठ के कह दे शाम, कम अज कम सैयदो तुम्हारी आवाज और हाय बुलंद होनी चाहिए। उम्मतियों, बिस्मिल्लाह जी, उम्मतियों का एहसान है वो रोते। जो सादात है उन पर ज्यादा हक है रोने का, सैयदों पे ज्यादा हक है। हकीकत का इल्म अल्लाह को है, कौन सैयद है कौन नहीं है, लेकिन जो सैयद कहलाता है उसे रोने का बहाना भी मिल जाए तो उसकी हाय निकलनी चाहिए। मैंने ऐसे नहीं पढ़ दिया, करीबी लाहौर है, कभी जाके पूछिएगा, मेरी इस बात की तस्दीक कीजिएगा। एक जज गुजरा है सैयद सज्जाद हुसैन शाह काज़मी, सुना हुआ है नाम जी, आपने भी सुना होगा जी। सेशन जज लाहौर, जज की कुर्सी पे बैठा है, भरी हुई अदालत। फिर सुनो, सज्जाद हुसैन शाह काज़मी, सेशन जज लाहौर, जज की कुर्सी पे मुतमक्किन, भरी हुई अदालत। भरी हुई अदालत में जो मुजरमों को बुलाते हैं उनमें से किसी ने आवाज दी ज़ैनब हाजिर हो। वाक़ये की तस्दीक लाहौर जाके कीजिएगा, मैं नौकर हूं। बिस्मिल्लाह, मौला आपकी बुलंद होती हुई आवाज़ों को अपनी बारगाह आलिया में कबूलियत का शर्फ दे। सैयदा कौनैन आपके हम बच्चों की जिंदगी दराज फरमाए। इस पुरसे और गिरिए के एवज में क्या कहा, हाय हाय, मैं नहीं दोहराऊंगा। जो मुजरमों को बुलाते हैं उनमें से किसी ने आवाज दी ज़ैनब हाजिर हो। सैयद था, अजादार सैयद, बाबा जी कुर्सी से उतरा नहीं, गिर पड़ा। कमरे में जाके मुंह पे मातम करके कहता है या अली तेरा अपना मुकद्दर, मैं 1400 साल बाद अपनी अदालत में तेरी बेटी का नाम सुन के बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं बिस्मिल्लाह करा, मौला कोई दुख ना दे आपको। 3 मजमून 3 मकामात पे पढ़ने आज तक मना है। 14 सदियां गुजर गई, आज तक सख्ती से मना है कि ये 3 मसाइब के मजमून 3 मकामात पे ना पढ़े जाए। पहला मजमून, इस पे गिरिया हो जाएगा अव्वल से आखिर, जिसे के ज़ाते का वादा है। कोई भी गरीब ज़हरा की कब्र पे खड़े होकर ये कभी ना बताए अकबर को बर्छी कैसे लगी। कुछ लफ्ज़ हैं जिन्हें हम सुन सुन के आदी हो जाते हैं, फिर उन पे जरा गिरिया कम होता है, हालांकि हक ज्यादा होता है। मैंने जिंदगी में बास फिक्र मसाइब आले मोहम्मद के ऐसे सुने हैं
मैं तन्हा भी बैठ के ना गिरिया कर लेता हूं उन फिक्रों पे। एक मिसरा है हजरत अनीस का, सैयद अली रज़ा बाबा ज़ैगम शाह जी। मैंने मसाइब का इससे बड़ा फिक्रा कोई नहीं सुना ही कोई नहीं आज तक। ये इमाम हुसैन जंग करते जा रहे हैं इस अंदाज से, और हजरत अब्बास के लाशे पे निगाह पड़ी। यहां जनाब अनीस ने फिक्रा लिखा, फिक्रा नहीं है कोई, कुरान है मसाइब का। फरमाते इमाम हुसैन ने भाई की तरफ देख के एक फिक्रा फरमाया, अफसोस कि तुमने मेरी तन्हाई ना देखी। इससे बड़ा मसाइब कोई नहीं। एक फिक्रा अलामा तालिब जौहरी साहब की जबानी सुना, मैंने इससे बड़ा फिक्रा कोई नहीं सुना मसाइब का। उन्होंने वजाहत करके कहा कि इस एक फिक्रे पर कायनात के सारे मरसिये कुर्बान किए जा सकते, कायनात के लिखे हुए मरसिये। वो फिक्रा क्या है? उन्होंने कहा अली की इज्जतदार बेटी जिस भाई का चेहरा कुरान की तरह देखती थी, उम्मत ने इतना मारा हुसैन को, मक्तल में खड़े होकर कह रही थी क्या तू मेरा भाई हुसैन है? एक और फिक्रा मेरे वालिद गिरामी ने रावलपिंडी में पढ़ा, मर जाना है जिंदगी फना है, मैं पूरी जिंदगी रोता रहूं तब भी हक अदा ना हो, आप भी रोते रहे हक अदा ना हो। ये फिक्र रोने के लिए नहीं है, मातम के लिए नहीं है, ये बुलंद आवाज से गिरिया करने के लिए भी। ये कम अज कम जिंदगी बस में हो तो मर जाने के लिए काफी। रावलपिंडी कदीमी इमाम मर गए, एक ही फिक्रा पढ़ा, आगे ना वो पढ़ सके ना कोई सुन सका। कुछ लोग जख्मी हो गए, टकरे मार के गिर गए, उन्होंने मजलिस छोड़ दी, मिंबर से उनको उतार दिया गया। उन्होंने फरमाया जब आबाद थी अली की बेटी तो जिब्राइल जैसा फरिश्ता रुक जाता था, जब उजड़ी है तो शिमर बगैर इजाजत के आया। जिसका हाथ अब भी सीने पे ना आया हो आजादार घर का फर्द, हो शिया और चुप करके बैठा रहे, बिस्मिल्लाह मौला तेरी जिंदगी कर। जब आबाद थी अली की बेटी तो जिब्राइल रुक जाता था, जब उजड़ी है अल्लाह अकबर, मैं बिस्मिल्लाह करा जी, जब उजड़ी है तो शिमर बगैर इजाजत के आया। एक फिक्रा सैयदा ने मुझे अता किया अपनी बारगाह आलिया से, मिंबर पे हूं, रिकॉर्डिंग हो रही है और लाइव जा रही। जो यहां झूठ बोले वो हुसैन का कुछ नहीं लगता। 8 रबीउल अव्वल इमामिया कॉलोनी मैं पढ़ने पहुंचा, मुझे पाक सैयदा ने फिक्रा दिया, वही एक फिक्रा था बस, उसमें मजलिस तमाम हो गई। मुझे रजी भाई ने, हाफिज सिद्दीक साहब के बेटे ने, उन्होंने जाते हुए कहा कि जी आखिरी जाकिर आप हैं, मदीने वापसी पढ़िएगा। मैंने कहा फिर बता क्या पढ़ूं? मिंबर में मैं खड़ा था, मैंने कहा क्या पढ़ूं? उन्होंने कहा मदीने वापसी सुनाइए, सादात उजड़ के मदीने कैसे आए। मैंने कहा वापसी पे रोना हो तो एक फिक्रा काफी है, करबला से लेके शाम तक जिस मासूमा ने सबसे ज्यादा घर का पूछा वो घर ना आई। अमीर है वो बंदा जिसने हाय नहीं की, किसी ध्यान में होगा जिसका मातम ना हुआ हो, वरना इससे बड़ा मसाइब कोई नहीं है मेरे पास। मैंने कहा कि सबसे बड़ा फिक्रा वापसी का ये है, वो मासूम बच्ची जिसने करबला से शाम तक घर का पूछा वो घर ना आई। देखिए ये मेरा अपना फिक्रा है, ये मिंबर पे, ये मैं जिक्र पे हाथ रख के ना बाबा ज़ैगम शाह साहब की मौजूदगी में कह रहा हूं। मुर्शिद मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई, मैं अभी भी मखमसे में रहता हूं बाज़ औकात। ये है हुसैन इब्ने अली की बेटी,
बीबी का हौसला कम नहीं है। जिसे बाप ने एक बार कहा था जहां सोने की जगह मिल जाए सो जाना। फुफ्फियों को तंग ना करना। कोई किताब दिखा जहां एक मर्तबा मासूमा ने कहा हो सज्जाद मैंने कहां सोना है। कोने में पत्थर पड़ा होता, उठा के लाती, मैं बिस्मिल्लाह करा, मौला तेरी बहनों का नसीब नेक करे, सर के नीचे रखती, हुसैन के सीने पे सोने वाली, मट्टी पे चुप करके सो जाती। इतना भी ना कहती कि मेरे कान दुखते हैं। तुम शर्मा के रो रहे हो। मैं सैयदजादों, मुझे मसाइब आले मोहम्मद से इश्क है। एक फिक्रा पढ़ना चाहता हूं। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि बीबी अपने लिए घर का पूछती थी या फिर सज्जाद के लिए पूछती। चूंकि जब भी ताजियाना लगता इमाम सज्जाद को, बीबी कहती सज्जाद भाई घर कब जाएंगे। 4 साल की बहन को 23 साल का भाई बड़ा प्यारा होता है। जब भी देखती ना जंजीर तप गए हैं और आबिद नमाज में मसरूफ है, फिर रो के कहती सज्जाद भाई घर कब जाएंगे। जब भी लोग जुल्म करते सज्जाद की पोस्ट पे, फिर हाथ जोड़ के कहती सज्जाद भाई घर कब जाएंगे। इसीलिए इमाम सज्जाद बार बार कहते थे मुझे बहन के सवालों ने बड़ा रुलवाया, मुझे बहन के सवालों ने बड़ा रुलाया, मुझे बहन के सवालों ने बड़ा रुलाया। इब्ने मुंजर गुलाम है, कदमों पे सर रख दिया। बादशाह तो हर वक्त कहता है तुझे सबसे ज्यादा तेरी बहन के सवालों ने रुलाया। आज इस नौकर को एक सवाल सुना, मेरी जिंदगी का सामान बन जाएगा। मैं गिरिया करता रहूंगा, तेरे हक में दुआ करता रहूंगा। आवाज़ इब्ने मुंजर बर्दाश्त करेगा, बादशाह तेरा नौकर हूं। आवाज़ जिगर थाम के सुन, बस एक ही सवाल सुना रहा हूं, इसके आगे मेरा भी हौसला नहीं है। सवाल सुनोगे अज़ादारो। इमाम सज्जाद की आंखों से खून की लड़ियां गिरी। मुझे गाजी की कसम, शाम के थके हुए मुसाफिर ने इब्ने मुंजर को सामने बिठा के कहा इब्ने मुंजर इससे बड़ा क्या सवाल होगा। शाम का बाजार था, पत्थरों की बारिश थी, जो थका हुआ है वो सर झुकाए। शाम का बाजार था, पत्थरों की बारिश थी, बागी बागी का शोर था, तमाशाइयों की भीड़ थी। मेरे साथ नंगे सर मेरी माएं, मेरी फुफियां थी, चारों तरफ हजूम था। अचानक मेरी 4 साल की बहन ने मेरे दामन में हाथ डाला। मैंने मुड़ के देखा, जख्मी कानों वाली बहन थी, गले में रस्सी थी, हाथ जुड़े हुए थे। सज्जाद मैं तेरी गरीब बहन हूं, मैं तेरी प्यासी बहन हूं जो आया ही मातम के लिए है। मैं तेरी थकी हुई बहन हूं, एक मिन्नत करने आई हूं। सज्जाद मैं आइंदा कुछ नहीं कहूंगी, एक मेरी बात मान। ये शेमर मलऊन से कहे, शेमर मलऊन से कहे मुझे जितना मारना है मार ले, मगर ताना दे के ना मारे। सकीना क्या कह के मारता है, सज्जाद तेरी कसम है जालिम जब मारे कहते बुला अब्बास को। कहाँ है गाजी, घोड़े की गर्दन में मेरे चचा का सर कांपता है। कटे हुए जख्मी लबों से आवाज आती है मौला काश मुझे हौसला। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा, कोई गम ना देखो। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा, कोई गम ना देखो। हो गई मेरे हिस्से की नौकरी, बस ये सिर्फ 3 मिनट का फिक्रा मिंबर भाइयों के हवाले। मौला तेरी हाय कबूल करे। जो पर्दे में मेरी वो माँ बैठी जिनकी कोई 4 साल की बेटी है, जो यहां बाप बैठे हो जिनकी कोई 4 साल की बेटी, मैं उनके लिए साबिर हुसैन शाह साहब अल्लाह मकामहू का एक फिक्रा पढ़ता हूं। ओच नूरी गुल इमाम में पढ़ रहे थे, मासूमा के मसाइब पढ़ते पढ़ते फिक्रा नाज़िल हुआ उन पे। उन्होंने फरमाया 4 साल की बेटी का दिल जानते हो कितना नाजुक होता है। उसे सगा बाप झिड़क दे तो घंटों सिसकी बंद नहीं होती। मैं भी सैयद हूं, जो सैयद बैठो मुझे माफी देना, आखिरी फिक्रा पढ़ता हूं।
मैं नहीं पढ़ता बाजार, मैं नहीं पढ़ता अस्कलान, मैं नहीं पढ़ता पैर कितने जख्मी थे, मैं नहीं पढ़ता कितनी प्यासी थी, बस एक ही फिक्रा पढ़ता हूं उस इमाम का जो इमाम कहीं नहीं बोला। उसका हौसला ही इतना था इमाम सज्जाद का, कहीं कलाम नहीं किया, ना कूफा के बाजार में, ना अस्कलान की चोटियों पे। मौला की कसम जितने ताजियाने लगे सज्जाद ने बर्दाश्त किए, जितना भी जुल्म हुआ सज्जाद नहीं बोले। आ तुझे बताऊं कहां पे आके कलाम किए इमाम ने, दरबार यजीद है। हाय हाय मर ना जाए हम सैयद, एक रस्सी है, अब तेरा हौसला तू जैसे भी सुन। 18 गर्दने हैं, तेरी मर्जी है, तख्त पे मलून है, सामने अली की बेटियां हैं, जिगर काबू करना। सबसे आगे बीबी फिजा खड़ी है, बीबी फिजा के पीछे अली की इज्जतदार बेटियां खड़ी हैं, बेटियों के पीछे बहुएं खड़ी हैं। मुझे ये जुड़े हुए हाथ देख के माफी दे देना। सबसे आखिर में हुसैन की 4 साल की मासूमा खड़ी है। हालत क्या, कानों से खून बह रहा है, चेहरे पे तमाचों के निशान है, कुर्ते का दामन जला हुआ है। कभी थक के दायां पांव उठाती हैं, कभी बायां उठाती हैं, कभी कभी गले पे हाथ रखती हैं। सज्जाद भाई और कितनी देर है, मैं मर जाऊंगी। ये मंजर सफीर रूम देखता रहा। 7 घंटों के बाद उठा, तख्त यजीद के सामने आया। आवाज आई, ओ जालिम ये कैदी कौन है? कहा तू क्यों पूछता है? कहा मैं और किसी का नहीं पूछता, वो जो सबसे आखिर में एक मासूम बच्ची खड़ी है। कहा क्या हुआ? कहा ओ जालिम जुल्म की हद होती है, मैं 7 घंटे देखता रहा, उस मासूमा ने थक के 9 मर्तबा गिरने की कोशिश की, उसे रस्सी ने गिरने नहीं दिया। अल्लाह जाने कितनी थकी हुई मातम, अल्लाह जाने कितनी प्यासी है, उसकी रस्सी ढीली कर वरना वो मर जाएगी। मातम किया कर, मातम इबादत, उसकी रस्सी ढीली कर। जा अली। सादिक शाह जी, मैं मोहर याफ्ता फिक्रा पढ़ रहा। मौला मेरे भाई रियाज रिजवी साहब की दुआएं कबूल करे। बड़ी रूहानियत वाली अज़ादारी। आखिरी फिक्रा पढ़ के सलाम कर रहा हूं, दुआ दे रहा हूं, दुआ करो, मैं हौसला जमा कर रहा हूं, पढ़ जाओ। उसकी रस्सी ढीली कर, मासूम बच्ची है वो मर जाएगी। दुश्मन का दरबार पढ़ जाऊं, 5 लाख तमाशाई, तेरी मर्जी है सुन या ना सुन। तख्त पे बैठे मलऊन को गुस्सा आया। मलऊन ने रऊनत से कहा बच्ची को मेरे सामने लाओ। अब जो भाई बैठे ना 4-4 साल की बहनों के, जरा मुझे माफी देना। बच्ची तख्त यजीद के सामने, हुसैन की मासूम बेटी, थकी हुई बेटी, प्यासी बेटी, मुसाफिरी बेटी। मौला की कसम में मर जाता ये फिक्र ना पड़ता। मलऊन ने कहा तेरा नाम क्या है? ये आगा नसीम हुसैन सबसे पहले सियालकोट में पढ़ा था, आगे वो पढ़ ना सके। उन्होंने कहा, जब यजीद ने कहा ना तेरा नाम क्या है, इतनी थकी हुई थी हुसैन की बेटी, लब हिले आवाज ना आई। तेरी मर्जी है। उन्होंने कहा लब हिले आवाज, जो मातम न करे वो सर झुका है। लब हिले आवाज ना आई। फिर कहा तेरा नाम क्या है? फिर लब हिले, जिगर काबू करना, आवाज ना आई। फिर कहा तेरा नाम क्या है? फिर लब, पढ़ दू फिक्रा, फिर लब हिले आवाज ना आई। तख्त पे बैठे जालिम ने शेमर को इशारा किया, शेमर ये बच्ची मेरी तौहीन कर रही है, मैं नाम पूछता हूं, ये नाम नहीं बताती, मर जाता ना पड़ता। शेमर ने लोहे का ताजियाना उठाया, बीबी के बदन में लर्जा आया, सज्जाद दौड़ के आया। आवाज आई, ओ जालिम मेरी बहन के गले में रस्सी इतनी तंग है,